तो नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एपिसोड 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले 2 एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो आज हम लोग बात करेंगे सपनों पे। पर मैं आज के थोड़े टॉपिक को जो है वो एक अलग दिशा में ले जाना चाहूँगा कि मैं उन सपनों के बारे में बात करूँगा जो हमने बचपन में जिए थे, जो हमने फ्यूचर मी के लिए जिसको बोलते हैं देखे थे। ना कि आज हम उन सपनों के बारे में बात करेंगे जो इस दुनिया के लोगों ने हम पे थोपे हैं कि ये सही है, ये गलत है। जो बचपन में हमने बेबाक सपने अपने लिए देखे थे कि मुझे ये बनना है, मुझे फलाना कैप्टन बनना है, मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना है, मुझे डॉक्टर बनना है। खैर, डॉक्टर इंजीनियर तो हम बहुत लेट डिस्कवर करके हमें स्पोर्ट्स कार में जो है चैम्पियन बनना है वगैरह, रेसर बनना है कई लोगों। मेरा तो रेसर बनने का सपना था, पर अब मैं जो है इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। दोनों सपनों में कोई तालमेल नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और दोनों सपनों में जो मैं अपनी मेहनत डालता हूँ या फिर डाल रहा हूँगा, उनमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्योंकि जो इंजीनियरिंग जो सपना है, जो कि बचपन में कहीं दूर दूर तक जो है मेरा सपना नहीं था, वो मैं बोलूँगा कि एक दुनियाई सपना है। एक रियलिटी होती है और एक वर्चुअल रियलिटी होती है। जो इंजीनियरिंग सपना है वो मेरे हिसाब से एक वर्चुअल रियलिटी है, जिसमें सब कुछ फिक्स है। इसको ऐसा समझ सकते हैं हम कि ये एक सपने, ये जो मैंने शुरू में जैसे बोला कि दुनियाई सपने जो हमें भेंट में मिलते हैं, वो हमारी जगह हुए नहीं होते हैं। हाँ, तो जो भेंट में हमें सपने मिलते हैं, उन्हें आप ऐसा समझ सकते हैं कि दुनिया आपकी, मतलब जो भी अभी मार्केट वैल्यू चल रहा है, जो भी अभी मार्केट में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उनसे एक जूता बनाती है। आपसे वो कभी पूछेगी नहीं आपका साइज़ क्या है, आपको देखेगी भी नहीं, आपको बिना देखे जो है वो जूते आपको मिल जाएंगे। और उनमें आपको जो है अपने पैर धंसाने पड़ेंगे। भले ही वो जूते आपके साइज़ के ना हो, फिर भी आपको जो है उसमें अपने पैर धंसाने पड़ेंगे। ये जो है इस दुनिया का उसूल है। भले ही आपके पैर में कितना ही दर्द क्यों ना उठे, आपको फिर भी अपने पैर उस जूते में धंसाने पड़ेंगे। भले आप चल ना पाओ, भले आपके पैर में छाले पड़ जाएं उस जो है एक अनकंफर्टेबल जूते को पहनकर, पर फिर भी आपको उन जूतों को पहनकर चलना पड़ता है। यही इस दुनिया का उसूल है, और यही वो सपने हैं जो हमें इस दुनिया से मिले हैं, जिसको दुनियाई सपने मैं बोल रहा हूँ। और एक सपने हैं दूसरी कैटेगरी के, जो मैंने पहले कहा कि जिन पे पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा है। वो सपने इस दुनिया के मार्केट में बिकने के लिए नहीं हैं। वो सपने वो हैं जो हमने बचपन में अपने लिए, जैसा मैंने शुरू में बोला, फ्यूचर मी के लिए देखे थे। और अक्सर ये इस दुनिया के जूते में अपने पैर को फिट करते करते हम अपने साइज़ का जूता पहनना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ये जिस दुनिया ने हमें अनकंफर्टेबल जूते दिए हैं, वही हमारे लिए सही जूते हैं। और इसमें हम कर क्या सकते हैं? मतलब हमारे पेरेंट्स से, हमारे आसपास की सोसाइटी से हमें यही सीखने को मिलता है कि ये ऐसा ही है और इसमें तुम्हें ऐसा ही जीना पड़ेगा। कुछ लोग कहते भी हैं कि एक इच्छा की जो चीज़ होती है और दूसरी होती है जो सही चीज़ होती है।
ये कुछ लोग ऐसा कहते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया के अनकंफर्टेबल जूते को पहनने से अच्छा है हम खुद की बनाई हुई सही साइज की अपने लिए जो है हम उस चप्पल को पहन लें। क्योंकि इस दुनिया के सपने को पूरे करते करते आप अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देंगे। फिर जब मुड़ के पीछे देखोगे 60 साल 70 साल बाद कि मैंने क्या किया, तो आपके पास पैसे की कमी भले ही ना हो, जो बोलते हैं ना जैसे एक स्टेडी लाइफ जीते हैं हम लोग, अगर दुनिया के जूते पहनते हैं हम तो एक स्टेडी लाइफ जीते हैं। तो जब आप 60 और 70 साल बाद जब आप खुदा ना खास्ता पर फिर भी एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे कि अगर मर रहे होंगे तो आपको वो बैलेंस तो रहेगा अपने लाइफ में, पैसे की कमी तो नहीं रहेगी आपके बैंक बैलेंस में, बट आप जब मुड़ के देखेंगे तो एक अफसोस ज़रूर रहेगा कि शायद मुझे अपने सपने पूरे कर लेने चाहिए थे। और हम जो है इस अफसोस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। खैर, मान लेते हैं कि जैसे तमाशा मूवी में डायलॉग है कि स्टोरी पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, बदल देते हैं, हीरो अपना है, सीन अपना है, अरे साली स्टोरी खुद की अपनी है, इसको बदल देते हैं। अब मान लेते हैं कि हम जो है अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो सपने को पूरे कर रहे हैं जो हमने अपने लिए बचपन में देखे थे। रेसर बनना, जो भी बनना हमने अपने लिए देखा था। तो मान लेते हैं कि हमने उस सपने के लिए बहुत मेहनत की, जो है सब बहुत मेहनत की हम लोगों ने, और एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से ऊपर हम चले गए। ऐसा नहीं कि बहुत ही ऊपर चले गए, मान लेते हैं थोड़े से हम लोग ऊपर चले गए, मिनिमम थ्रेशोल्ड के ऊपर। अब अपनी जो है 60 और 70 साल की ज़िंदगी अपनी गुजार दी उस काम को करते हुए जो आपको पसंद है, जिसके लिए आपको पैसे भले ही कम मिले, पर आपके चेहरे पे एक मुस्कान है हर रोज़ उस काम को करते हुए। आपके आँखों में, आपके चेहरे पे एक नूर है, एक चमक है कि मैं वो काम कर रहा हूँ जिसके लिए मैं बना हूँ। कि जैसे कि हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है इस एज में। मैं तो मानता हूँ कि 30 तक जो है आप पता कर लें कि आपको क्या करना है। हालांकि इसकी कोई उम्र नहीं होती, कई लोगों को 60-70 साल में भी पता लगता है कि उन्हें क्या करना है, पर फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोशिश ज़रूर करना महीने में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार उन चीज़ों को करने के लिए जिसमें आपकी खूबी है, जो काम आपको करना पसंद है। इन कामों को करने से भले ही ये चीज़ें आपके सीवी में ऐड हों या ना हो, पर ये चीज़ें आपके चेहरे पे ज़रूर ऐड होती हैं। मेरा मतलब ये है कि ये चीज़ें जो आप करोगे तो ये चीज़ें जो है आपके चेहरे पे, आपके आँखों में जो एक चमक लाती हैं, एक नूर लाती हैं आपके चेहरे पे, जो कि आजकल देखने को बहुत कम मिलता है। और हाँ, स्टोरी को कंप्लीट करते हुए कि जैसे कि हमारे हीरो ने अपनी मनपसंद की ज़िंदगी जी और वो खुशी खुशी मर जाता है अपनी मनपसंद की ज़िंदगी को जीते हुए, तो कितनी अच्छी बेहतरीन स्टोरी बन गई नहीं। हम कौन हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, हम क्यों हैं इस धरती पे? इसका सीधा सा और सिंपल सा जवाब है जिंदगी जीने के लिए। बस यही एक थॉट रख के जो है आप अपना काम करिए। हम यहाँ पे हैं सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए। और रही बात उन लोगों की जो है, मैं तो अभी छोटा हूँ खैर, पर दूसरों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी जो है दुनिया का जो बनाया हुआ अनकंफर्टेबल जूता है वो पहन लिया है। तो उनकी बात ये करता हूँ कि साहब, जूते को जो है पूरे दिन पहना नहीं जाता,
शाम में उसे कोने में उतार दिया जाता है। तो बस पहनिए और 6 बजते ही उस जूते को उतारना ना भूले। ये बहुत ही बारीक बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि 6 बजने के बाद उस जूते को उतारना ना भूलें। उतार ही दीजिएगा उसे अपने दहलीज पे, और अंदर आते ही वो चप्पल पहनिए जो आपने खुद के लिए बनाई है, कंफर्टेबल। भले ही जूती जितनी चमक उसमें ना हो, पर वो आपकी खुद की बनाई हुई है, जिसमें कंफर्ट ही कंफर्ट है। तो बस इसी एक थॉट के साथ जो है मैं आज की बातचीत को यहीं पे अलविदा कहना चाहूँगा। और अंत में सिर्फ एक बात कि अपने सपनों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। भले ही आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, अपने सपनों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, क्योंकि हमारे सपने ही वो फ्यूल की तरह काम करते हैं जो हमें हर रोज़ एक नई उम्मीद देते हैं कि हम इस पाक ज़मीन पे अपना दिन गुजार सकें खुशी खुशी। तो बस इसी के साथ आज की बातचीत यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरा नाम है नदीम, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। शब खैर।